वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फंटूस मेडिका में। आज का टॉपिक है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। समझेंगे रॉक्सिथ्रोमाइसिन किस क्लास की ड्रग है, फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है, डोजेस क्या है और मार्केट में पॉपुलर ब्रांड कौन से नाम से मिलता है और साथ में साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करते हैं। रॉक्सिथ्रोमाइसिन क्या है? रॉक्सिथ्रोमाइसिन बीपी एंड यूएसपी ब्रिटिश फार्माकोफिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोफिया। रॉक्सिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। यानी कि दोस्तों, रॉक्सिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। वो किस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है हम आगे बात करेंगे। पहले समझेंगे कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन का फंक्शन किस तरह से होता है, बैक्टीरिया को किस तरह से किल करता है। फंक्शन है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। यह बैक्टीरिया को पूरी तरह मारता नहीं है बल्कि प्रोटीन बनाने की क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों, रॉक्सिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल नहीं करता है, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया जो आबादी बढ़ाता है, उसको रोकता है। एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करता है, जिसको कहा जाता है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक। लेकिन रॉक्सिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल नहीं करता है बल्कि बैक्टीरिया की जो आबादी बढ़ता है, बैक्टीरिया जो ग्रोथ होता है, उसको रोकता है और धीरे धीरे रोक करके बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद इन्फेक्शन अपने आप ठीक होने लगता है। तो बैक्टीरिया को आबादी बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बैक्टीरिया को जिंदा रहना है, और बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, प्रोटीन बनाता है। और रॉक्सिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने की क्षमता को ही खत्म कर देता है, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अपने आप धीरे धीरे मरने लगेगा, और जब बैक्टीरिया मरने लगेगा तो बैक्टीरिया की आबादी नहीं बढ़ पाएगी, और आबादी नहीं बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन ठीक होने लगेगा। दोस्तों, अब समझेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिरकार प्रोटीन बनाने की जो क्षमता को खत्म करता है रॉक्सिथ्रोमाइसिन, वो किस प्रकार खत्म करता है। तो आइए समझते हैं रॉक्सिथ्रोमाइसिन का मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बिंड करता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, और जब बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाता है तो वे मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। यानी कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बिंड करता है। बिंड करना यानी कि चिपक जाना, जुड़ जाना, और प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन का निर्माण होना। फिर से समझते हैं, रॉक्सिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बिंड करता है, चिपक जाता है, जुड़ जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया की प्रोटीन निर्माण नहीं हो पाता है। और जब बैक्टीरिया की प्रोटीन निर्माण नहीं होगा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि डेवलप नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया की आबादी नहीं बढ़ेगी, और जब बैक्टीरिया की आबादी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन कंट्रोल होने लगेगा, जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। यानी कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक नहीं है। अब समझेंगे कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन का कहां पर इस्तेमाल होता है, किस टाइप के इन्फेक्शन में यूज होता है। एक नंबर में है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, 2 नंबर में है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन का दोनों टाइप के इन्फेक्शन में यूज होता है आरटीआई में, वो चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। आगे है 3 नंबर में टॉन्सिलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, और आगे है 4 नंबर में फेरेंजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। 5 नंबर में है साइनोसाइटिस, नाक के अंदर इन्फ्लामेशन, और 6 नंबर में है ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, और आगे है 7 नंबर में ईयर इन्फेक्शन, जिसमें से ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन में भी यूज होता है। और आगे है टूथ एंड गम इन्फेक्शन, आगे है SSTI इत्यादि। SSTI का मतलब है सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है छोटी मोटी फोड़ा फुंसी से शुरू करके सेलुलाइटिस, एब्सेस, वाउंड, कार्बंकल या फिर पोस्ट सर्जरी हुआ हो, यानी कि स्किन में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में
यूज किया जाता है। दोस्तों ये था रॉक्सीथ्रोमाइसिन का कॉमन यूज। अब समझेंगे रॉक्सीथ्रोमाइसिन का जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड अवेलेबल रहता है। एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड अवेलेबल हो सकता है, बट जो कॉमन ब्रांड चलता है उसकी हम बात करेंगे। ब्रांड नेम ऑफ रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एक नंबर में है रॉक्सीकेम जो एल्केम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और 2 नंबर में है जायरॉक्सी जो कि सिंटोनिक कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और 3 नंबर में है रॉक्सिट जो कि एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह रॉक्सिट बहुत ही फेमस ब्रांड है दोस्तों, एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्सीथ्रोमाइसिन, तो रॉक्सिट को लेंगे। एक नंबर में है रॉक्सिट 150 mg यानी कि 150 mg में आता है। 1 स्ट्रिप में 10 टेबलेट, एक पत्ता में 10 टेबलेट रहता है, और एमआरपी की बात करें तो अप्रोक्स 112 रुपए पड़ता है। एरिया के अकॉर्डिंग 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है। एंड हमारा सेकंड में है रॉक्सिट 100 mg ओरल सस्पेंशन यानी कि सिरप फॉर्म में भी आता है, और एमआरपी की बात करें तो अप्रोक्स 65 रुपीज पड़ता है, और 30 ml का बोतल में आता है, और 100 mg पर 5 ml में पोटेंसी रहता है। आगे है 3 नंबर में रॉक्सिट किट टैबलेट आता है जो कि 50 mg का, और 1 स्ट्रिप 10 टैबलेट एमआरपी की बात करें तो 95 रुपीज अप्रोक्स पड़ता है, यानी कि एक पत्ता में 10 टैबलेट, और एमआरपी की बात करें तो 95 रुपए पड़ता है। अब समझेंगे रॉक्सीथ्रोमाइसिन का डोज के बारे में कि क्या डोज दिया जाता है। डोज ऑफ रॉक्सीथ्रोमाइसिन एडल्ट को 150 mg BDAC 5 से 7 दिन। दोस्तों एडल्ट पेशेंट को रॉक्सीथ्रोमाइसिन 150 mg 12 आवरली दिया जाता है, और खाना खाने के 1 घंटा पहले दिया जाता है, या फिर खाना खाने के 2 घंटा बाद दिया जाता है। लेकिन बेहतर है खाली पेट, क्योंकि खाली पेट देने से यह मेडिसिन अच्छा काम करता है, इसलिए खाना खाने से 1 घंटा पहले दिया जाना चाहिए। कितना दिन? 5 से 7 दिन। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना दिन से इन्फेक्शन है और कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से चलाया जाता है। 5 दिन भी चल सकता है, 7 दिन भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, और 14 दिन भी चल सकता है। आगे है ओल्डर चाइल्ड 50 mg BDAC 5 से 7 दिन। आगे है स्मॉलर चाइल्ड एंड इन्फेंट। दोस्तों स्मॉलर चाइल्ड एंड इन्फेंट को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है, इसलिए रॉक्सीथ्रोमाइसिन का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डोज हम एक्सप्लेन करेंगे स्मॉलर चाइल्ड और इन्फेंट के लिए। तो 2.5 mg पर kg पर डे मात्रा को 2 भाग में बांटकर दिया जाता है, यानी कि अगर कोई 1 kg का बच्चा है तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन 2.5 mg देना है 2.5 mg, लेकिन मात्रा को 2 भाग में बांटकर देना है। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 kg का कोई बच्चा है तो पर kg 2.5 mg है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 kg को 2.5 mg से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा बराबर आएगा 12 mg। अब 12 mg आएगा तो 2 भाग में बांट कर देना है, 2 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 mg निकल करके आएगा, यानी कि 6 mg देना है। तो किस प्रकार देना है? मान लेते हैं रॉक्सिट 100 mg ओरल सस्पेंशन जो 30 ml का बोतल है, इससे देना है तो कितना ml देना पड़ेगा, पहले इसको समझते हैं। 5 ml में 100 mg है रॉक्सीथ्रोमाइसिन, पहले 1 ml का निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी है, हम क्या करेंगे 100 mg को 5 ml से भाग देंगे तो हमारा निकल करके आएगा 20 mg, यानी कि 20 mg 1 ml में है। अब उस 1 ml में 20 mg है, उसको हम भाग करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 6 या 18, यानी कि 3 ml। 3 ml से थोड़ा ज्यादा होगा और 3.5 ml से थोड़ा कम होगा, तो 3.5 ml यानी कि 3.5 ml दे सकते हैं 12 आवरली। दोस्तों मैक्रोलाइड्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला हर एंटीबायोटिक प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में सेफ माना जाता है, इसलिए चलता है। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के। अब समझेंगे साइड इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक, एक नंबर में है इस ग्रुप का हर दवा हेपाटोटॉक्सिक है। 10 दिन से ज्यादा इस्तेमाल से हेल्दी लीवर भी बिगड़ सकता है, और जिनका लीवर पहले से अनहेल्दी है इस ग्रुप का दवा नहीं देना चाहिए। ये हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है, ये एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है, यानी कि इस ग्रुप का हर एक दवा चाहे जिथ्रोमाइसिन हो, रॉक्सीथ्रोमाइसिन हो, इरिथ्रोमाइसिन हो या फिर स्पिरामाइसिन हो, हेपाटोटॉक्सिक है, यानी कि लीवर में टॉक्सिन पैदा करता है। इसलिए 10 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करने से अगर लीवर में किसी भी तरह का बीमारी नहीं है उसके बावजूद भी लीवर बिगड़ सकता है। और जिन सबको ऑलरेडी
लीवर का बीमारी है उन सबको इस ग्रुप का मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये दवा हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है और ये एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है। आगे है 2 नंबर में कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक पेन, स्किन एलर्जी, सुप्रा इन्फेक्शन हो सकता है। आगे है ड्रग इंटरएक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक, यानी कि किसके साथ नहीं देना चाहिए। तो 1 नंबर में है टरफेनाडाइन एंड अस्टेमिजोल के साथ मैक्रोलाइड ग्रुप का कोई भी दवा नहीं देना चाहिए। देने से हार्ट के ऊपर एक्शन होता है एवं वेंट्रिकुलर एराइथेमिया शुरू हो जाता है। यानी कि मैक्रोलाइड्स ग्रुप का एंटीबायोटिक के साथ टरफेनाडाइन या फिर अस्टेमिजोल के साथ मैक्रोलाइड्स ग्रुप का कोई भी दवा देंगे, वो चाहे जिथ्रोमाइसिन हो, रॉक्सिथ्रोमाइसिन हो, स्पिरामाइसिन हो या फिर इरिथ्रोमाइसिन हो, देने से क्या होगा, वेंट्रिकुलर एराइथेमिया शुरू हो जाता है। यानी कि जो हार्ट का रेट होता है, हार्ट का पैल्पिटेशन होता है, वो इरेगुलर हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए एक साथ नहीं देना। आगे है 2 नंबर में थियोफाइलिन, फेनिटोइन, वेल्पोरिएट और कार्बामेजापाइन, ये सब का साथ में देने से सबका असर बढ़ जाता है इत्यादि। दोस्तों, ये साइड इफेक्ट एंड इंटरएक्शन मैक्रोलाइड्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक हो, वो हर एक मेडिसिन से यही साइड इफेक्ट एंड इंटरएक्शन देखने को मिलता है। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे बिना डॉक्टर के सलाह के। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।